जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रह्मा और जीव का सरस विहार ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। यह मधुर मिलन ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। पर सत्य बात ये है वज्रनाभ कि इस विहार की अधिकारिणी तो एकमात्र ब्रिज गोपिकाएँ ही हैं। उनका प्रेम, उनकी अनन्यता मेरा गहरा मतभेद है उन रसिकों से जो ब्रिज बलाओं के प्रेम का बखान करते फिरते हैं। नहीं, कोई बखान नहीं कर सकता, कोई भी ठीक ठीक चित्र नहीं खींच सकेगा इन मधुर रति की साधिकाओं के। किसकी वाणी में ताकत है, इन गोपियों की अनन्यता। हाँ, कोई रसिक अगर ये कहे कि गोपियों के बारे में कुछ बोलकर मैं अपनी वाणी को धन्य कर रहा हूँ तो मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि हे वज्रनाभ, मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं भी कहाँ गा सकूँगा इन ब्रिज नारियों के प्रेम की महिमा को। फिर हंसते हैं महर्षि सांडिल्य। अब तुम ही विचार करो कि अब कोई गोपी प्रेम को नहीं गा सकता तो फिर श्री राधा प्रेम। पर मैं भी अपनी वाणी को ही धन्य कर रहा हूँ। वह हजारों रमणी प्रमोन्मत हो वृंदावन में रात्रि की बेला में हा कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहती हुई अब मैं ही कृष्ण हूँ उस स्थिति में पहुँच चुकी थी। पर एक पर्दा ही तो है जो हमारे और हमारे प्रियतम के बीच में है। वह पर्दा अहंकार है। बस इसी पर्दे को हटाना है। पगली, तूने क्या कर दिया आज? अनमोल हीरा हाथ लगा था युगों के बाद, पर तेने उसकी कीमत न जानी। वो हीरा था हीरा, तू उसे कांच समझ बैठी। मिल तो गया था तुझे तेरा प्यारा, पर तू पर्दा डाल कर पड़ी रही। वो मुझे देखना चाहता था, पर तेने घूंघट ही ना हटाया। बिना घूंघट खोले तुझे कैसे मिलेंगे तेरे पिया? बोल सखी बोल। कानों में ये शब्द जा रहे हैं। गोपियाँ फिर रोने लगी। कृष्ण विरह ने फिर पकड़ लिया था गोपियों को। हाँ हाँ हाँ, मुझसे अपराध हो गया। मुझे पता है मेरा प्रिय मुझसे कितना प्रेम करता है, पर मैं ही अभागन थी। वो तो लुटा रहा था अपनी प्रीत का खजाना, पर मैं ही फिर उन गोपियों के रुदन से वृंदावन क्रंदित हो उठा था। हे वृंदावन, हे यमुना, हे ब्रिजरज, तुम मुझे ठीक चेतावनी दे रहे हो, पर सच कहती हैं अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो आएंगे तो हम उन्हें कभी दुख नहीं दे करेंगे, ना अहंकार करेंगे। उनको जो अच्छा लगे वे करें, पर आ जाओ हे नाथ, हे बल्लभ, हे रमण, आओ। ये कहते हुए वृंदावन की भूमि में अपना सिर को पटका ललिता सखी ने। पर ये क्या, जिस भूमि से सिर को पटका था उस भूमि में तो सखियों सखियों इधर आओ। ललिता सखी चिल्लाई जोर से। सारी सखियाँ उधर ही दौड़ पड़ी। ये देखो, इन चरण चिन्हों को देखो। ललिता आनंदित हो उठी थी। पहचाने, अरे इन चरणों को पहचानने में भी इतना समय। ये देखो, चक्र के चिन्ह, शंख के, गदा और कमल के, जौ के चिन्ह, छत्र के, धनुष के चिन्ह, त्रिकोण, अर्धचंद्र। हाँ, ये तो हमारे नाथ के चरण चिन्ह हैं। सारी सखियाँ बैठ गईं और बड़े ध्यान से उन चिन्हों को देखने लगी। चंद्रावली उन रज को, जिन रज में ये चिन्ह बने हुए थे, उनको लेकर जैसे ही अपने तन पर लगाने लगी। नहीं चंद्रावली, नहीं, इन चिन्हों को बिगाड़ो मत। यही चिन्ह हमें मार्ग बताएंगे कि हमारे प्रियतम किस दिशा से होकर गए हैं। चलो विलंब ना करो। ललिता सखी आगे आगे चली। वो चरण चिन्हों को देखती हुई जा रही थी। तभी रंग देवी, सुदेवी, विशाखा, चित्र, इधर आओ, इधर आओ। ललिता सखी फिर चिल्लाई। ये सारी सखियाँ फिर दौड़ी। हाँ, क्या हुआ ललिता, क्या हुआ? ये देखो। ललिता सखी फिर दूसरे चरण चिन्ह दिखाने लगी थी। ध्यान से देखो, ये दूसरे चिन्ह कहाँ से आ गए यहाँ? ललिता सखी ने तनिक मुस्कुराते हुए अपनी सखियों से पूछा। ओह! रंग देवी उछल पड़ी और ललिता सखी के गले लग गई। तो क्या हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी को वो ले गए हैं? हाँ हाँ सखी, हाँ, हमारी श्री राधा रानी को वो छलिया अपने साथ ले गए हैं। हाँ, सब सखियाँ बैठ गईं और दूसरे चरण चिन्ह को भी देखने लगीं। इनमें भी वहीं शंख, चक्र, गदा, कमल, धनुष, दो बिंदु, लता, मछली, सकोड़। सखियों, मैं क्या बताऊं, मुझे चिंता अपनी श्री राधा रानी की थी कि वो कहाँ हैं।
वो हमारी कोमलांगी कहीं कृष्ण वियोग में अपने प्राण न त्याग दे। पर ये सही किया हमारे प्राणनाथ ने कि श्री राधा रानी को अपने साथ ले गए। इतना कहते हुए फिर सखियां उठी और उन चरण चिन्ह को देखती हुई आगे बढ़ती गईं। सखियों फिर चिल्लाई, ललिता सखी, यहाँ वे बैठे हैं, देखो यहाँ कुछ कनक बिंदु जैसे कुछ गिरे हैं। फूल भी बिखरे हुए हैं, पर इस फूल में केस लगे हैं। केस तो लंबे हैं। रंग देवी केस को देखती हुई बता रही है। अरे इतना भी नहीं जानती, यहाँ बैठकर उस छलिया ने अपनी प्रिया की वेणी गूंथी होगी। ये ललिता के मुख से सुनते ही सब सखियों की आंखें मूंद गई और ध्यान सहज लग गया। जो जो कृष्ण ने श्री राधा का श्रृंगार किया था वो सब ध्यान में देखने लगी गोपियाँ। ओह थक गए। हे मेरी राधे, तुम भी थक गई होगी ना। अब नहीं दौड़ा जा रहा, अब कहीं बैठ जाएं। सांसें चल रही थी दोनों की। यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी सखियाँ, कुछ देर बैठ जाते हैं। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी बिछा दी, उस पर श्री राधा रानी को बिठाया। दौड़ कर गए कमल के पत्ते में यमुना जल ले आए। राधे प्यास लगी है, जल पी लो। बेचारी गोपियाँ श्री राधा रानी ने कृष्ण की ओर देखते हुए कहा। पर तुम अंतर्ध्यान क्यों हुए? श्री राधा रानी ने पूछा। उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। कृष्ण का उत्तर था, हाँ राधे, विरह प्रेम को पुष्ट करता है, मिलन प्रेम को घटा सकता है, पर विरह प्रेम को बढ़ाता है, इसलिए मैं अंतर्ध्यान हुआ हूँ। फिर गंभीर हो गए थे कृष्ण। राधे, गोपियों जैसा प्रेम इन जगत में किसी का नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। ऐसे निस्वार्थ प्रेम से अपरिचित है ये जगत। मैं इन गोपियों के प्रेम को जगत में प्रकाशित करना चाहता हूँ। जगत के स्वार्थ से भरे लोगों को इस प्रेम का दर्शन कराना चाहता हूँ। कृष्ण बोल रहे थे, श्री राधा बस सुन रही थी। ओह तुम्हारी लटें उलझ गई हैं, सुलझा दूँ प्यारी? मंद मुस्कान के साथ बोले थे श्याम सुंदर। मैं तुम्हारी ही हूँ प्यारे, आज्ञा किससे ले रहे हो? बेड़ी में बहुत सुंदर गुथता हूँ। ये कहते हुए श्री राधा रानी के पीछे चले गए थे श्याम। लताओं को झुकाया, उनमें से फूल तोड़े। तुम्हारी कसम राधे, मैं बेड़ी अच्छी गूंथता हूँ। सफ़ेद फूल, लाल फूल, पीले फूल बेड़ी बनाते हुए उनमें लगा रहे हैं। डर लगता है राधे तुम्हारी बेड़ी देखकर। क्यों, ऐसा क्या है जो तुम्हें डर लगता है? दूर से देखो तो लगता है कि कोई विषधर सांप है। मेरी चोटी तुम्हें सांप लग रही है? रूठना हक है प्रेमिन का। रूठ गई श्री राधा रानी। अब रूठो मत, थक गई हो, मैं पाँव दबा देता हूँ। मैं अपनी पीताम्बरी से हवा कर देता हूँ। हवा करते हैं पीताम्बरी से श्री राधा रानी की। कभी पाँव दबा रहे हैं। मुझसे अब चला नहीं जाएगा, श्री राधा रानी ने कह दिया। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम भी अपनी गोद में ले लेते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही गोद में लेने लगे, यहाँ से एक चिन्ह चरण चिन्ह है, दूसरा नहीं। आगे आगे एक सखी चली थी, उसने आगे जाकर देख लिया था। सब सखियाँ ध्यान से उठ गई और चरण चिन्हों को देखती हुई वह आगे बढ़ती रह रही थी। यहाँ उचक कर लता से फूल तोड़े हैं श्याम सुंदर ने, तभी तो चिन्ह देखो। और यहाँ ललिता सखी बैठ ही गई, फिर चरण चिन्हों को देखने लगी ध्यान से। चरण चिन्ह तो एक ही है, पर ध्यान से देखो, ये एक चरण चिन्ह जो हमारे श्याम सुंदर के हैं वो धरती में थोड़े धसे हुए हैं। ध्यान से देखो। ललिता सखी के कहने पर सब ध्यान से देखने लगी। मुझे लगता है यहाँ से श्री राधा रानी से चला नहीं जा रहा होगा, इसलिए उन्होंने गोद में उठा लिया होगा, इसलिए एक चरण चिन्ह है, वो भी धसे हैं। पर ये क्या, किसी के सुबुकने की आवाज़ आ रही थी। अरे ये हमारी वृषभान नंदिनी की आवाज़ है। क्रंदन कितना आर्त था वो स्वर। ओह सखियाँ सुन रही हैं। यमुना के किनारे से वो आवाज़ आ रही थी। तुम कहाँ गए प्यारे? आओ, तुम्हारी राधा तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। तुम कहाँ गए प्यारे? मैं तो तुम्हारे गोद में बैठने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी कि तुम चाहो जहाँ ले जाओ। तुम्हें बार बार मुझसे पूछना पड़ता था ना, इसलिए मैं तुम्हारी गोद में बैठने के लिए। पर इसे भी तुम क्या राधा का अहंकार समझ लिया? हे श्याम सुंदर, हे मोहन, हे गोविंद, हे नाथ, अब ये राधा तुम्हारे बिना मर जाएगी।
फिर फूट फूट कर रोएंगी। मत रोना प्यारे मत रोना, ओह हृदय के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था ये श्री राधा का करुण विलाप था ही ऐसा। हे नाथ हे सखे हे महाभुज हे मुरली मनोहर, प्यारे और हिलकियाँ फिर जैसे सब कुछ शून्य हो लय। सखिया दौड़ी, हे स्वामिनी हे राधे हे हरिप्रिया, राधे उठो उठो हे राधा हे श्री जी उठो। ललिता आदि सखियों ने उठाना चाहा पर नहीं, श्री राधा रानी नहीं उठी। वो तपे हुए स्वर्ण की तरह जिनकी अंग छटा है, वो मृगनयनी श्री राधा आज धरती पर मूर्छित पड़ी है। वो नील वसना वो सर्वेश्वरी आज मलनान कांति मूर्छिता पड़ी है यमुना किनारे। ललिता सखी ने रोते हुए श्री राधा रानी को अंक में उठाया। राधे मेरी स्वामिनी अपने नेत्र खोलो, आप इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आपने हम सबको छोड़ दिया तो हम भी अपने अपने प्राण को यमुना में कूद कर त्याग देंगी। वे आएंगे आएंगे राधे नेत्र खोलो, वे आएंगे। सभी सखियाँ बोलने लगी, हाँ वे श्याम सुंदर अवश्य आएंगे। पूरा वृंदावन बोलने लगा था, स्वामिनी वे आएंगे। पशु पक्षी वृक्ष सब कह रहे थे वे श्याम आएंगे। हे वज्रनाभ बहुत अटपटो पंथ है ये प्रेम पंथ, ये कहते हुए अपने आंसुओं को पोंछा था महर्षि सांडिल्य ने। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।